हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वूकॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वूकॉमर्स के लिए सबसे अच्छा वर्डप्रेस होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके आगे भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वूकॉमर्स। तो गाइज, जवाब आपके सामने है, होस्टिंगर। अब इसका रीजन क्या है, क्या सारी चीजें होंगी, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। अगर आप कभी भी होस्टिंग बाय करना चाहते हो और आपको हैवी डिस्काउंट चाहिए, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर देना और आप यहां पर आ जाओगे। आपको 80% डिस्काउंट यहां पर डायरेक्टली अप्लाई होगा। और अगर आप इसके बाद सर्विसेज में जाते हो, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाते हो, या फिर किसी भी होस्टिंग प्लान के अंदर यहां पर जाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरा फेवरेट प्लान है, चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। एक कूपन कोड भी है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूं इस वीडियो में, ताकि जब भी आपको बाय करना होगा ये कूपन कोड आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये आपको एंटर कर लेना है, होस्टिंगर 10, और इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करते ही 10,144 रुपए हो गए, यानी कि आपका जो 11,000 का चल रहा था उसमें आपको 1,000 रुपए का, मतलब 955 रुपए का और यहां पर डिस्काउंट हो गया, और टोटली आपको विथ टैक्स 10,144 रुपए देना है, जो कि एक बहुत ही सही अमाउंट है 4 साल की होस्टिंग के लिए। अगर आप 1 साल के लिए बाय करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 साल के जब आप बाय करोगे तब भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हाँ, अमाउंट कम होगा तो ऑब्वियसली बात है, डिस्काउंट का 10% भी कम ही होगा। ठीक है, तो हाँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 4 साल एक साथ बाय करते हो तो आपको 16,000 रुपए की जगह पर 10,000 रुपए लगेंगे, तो वो फायदा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं। अब देखो, इसमें आपको और डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप आगे कुछ और काम करते हो, जैसे कि जब आपने लिंक पर क्लिक कर दिया, आपने कूपन कोड एंटर कर दिया, आप कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे ना, मतलब एकदम नया ईमेल आईडी बना लो और उसको यहां पर एंटर करके रजिस्टर करके बाय कर लेते हो, इन दैट केस आपको क्या होगा, 4 साल बाद जब आप रिन्यू कराओगे ना आपका होस्टिंग, तो इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। प्राइसिंग आपके लिए नहीं बढ़ेगी, पूरी दुनिया के लिए बढ़ेगी, बट आपके लिए नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने लिंक पर क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज किया है। ठीक है, तो वहां पर भी आप अगेन 6,000 रुपए और बचा लोगे। ठीक है, और एग्जैक्टली आप 6,000 रुपए नहीं बचा रहे, आप उससे कहीं ज्यादा बचा रहे हो, क्योंकि रिन्यूअल की प्राइस बढ़ती है और 4 साल बाद की महंगाई भी बढ़ती है, तो उस टाइम भी आपका पैसा वहां पर बहुत सारा पैसा, कम से कम 12-13,000 रुपया बचा लोगे सिर्फ इतना सा काम करने पर। ठीक है, अब अगर आप ये सब कुछ करते हो, लिंक पर क्लिक करते हो, कूपन कोड एंटर करते हो और उसके बाद एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय भी कर लेते हो, तो गाइस बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी दे दूंगा। ये वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, और ये सारे ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, थीम्स के नाम देख लो, जनरेट प्लस प्रीमियम थीम, जो कि ऑब्वियसली आपको सभी को पता है, सबसे ज्यादा एडसेंस के अप्रूवल आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूज मैग थीम, इसी में भी आप अगर एक न्यूज वेबसाइट बनाते हो, देखो जनरेट प्लस तो जो है आप ब्लॉग के लिए यूज करते हो, है ना। न्यूज मैग थीम जो है वो न्यूज वेबसाइट के लिए, देखा जाए तो ब्लॉग ही होता है, बट हाँ न्यूज वेबसाइट होती है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आप उसमें न्यूज अपडेट कर रहे होते हो। और फॉक्सिस थीम, ये दोनों थीम जो होती है, ये दोनों न्यूज वेबसाइट के लिए, इस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी से मिल जाता है। वुडमार्ट थीम, अगर आप वूकॉमर्स यूज कर, जो कि हमारा आज के इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, कि आप अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसको हम वूकॉमर्स वेबसाइट भी बोलते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी वेबसाइट अगर आप बनाते हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया थीम है वुडमार्ट। आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। रैंक मैथ का एसईओ प्रीमियम प्लगइन, किसी भी वेबसाइट का एसईओ करना हो ये आपके काम आएगा। और एलिमेंटर प्रो सभी को चाहिए होता है वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए। और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका यूज करके आप ऑटोमेटिक एफिलिएट ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड करूंगा, अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो। ठीक है, कूपन कोड कंपलसरी नहीं है, बट डाल दोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वापस हमारे होम पेज पर, और एक सेकेंड मैं डिस्काउंट वाला पेज ओपन कर देता हूं। यहां से आप डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करोगे और ये हमारा इस पेज पर आप लैंड करोगे। ओके, अब देखो कौन सा प्लान बाय करना चाहिए इसके बारे में समझते हैं।
हम बात कर रहे हैं WooCommerce वेबसाइट यानी कि ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अब उसके लिए मैनेज्ड होस्टिंग फॉर WooCommerce जो है सबसे बढ़िया प्लान होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप यहां पे मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में नहीं जा सकते हो, जाकर आप ये वाला प्लान बाय कर लो तो भी सेम ही है। बट हाँ, थोड़ा सा फर्क है कि अगर आप यहां से बाय करते हो तो WooCommerce के लिए ऑप्टिमाइज होगा। प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, बट यहां से अगर आप बाय करोगे तो WooCommerce वेबसाइट के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहेगा ये, ठीक है। ये वाला प्लान भी वहां पर भी है, बट यहां पर WooCommerce वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज करके आपको दिया जाएगा। ओके, आप अगर यहीं से बाय करते हो तो इस पेज पर आके बाय करो, तो ये चीज आप कंसिडर करना, याद रखना, ठीक है। अब होस्टिंगर ही क्यों, ये भी आपके दिमाग में आता होगा गाइज। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको दिखाता हूं। वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्डप्रेस से बनी वेबसाइट्स के लिए सबसे बढ़िया कंपैटिबिलिटी आपको देखने को मिलती है होस्टिंगर की होस्टिंग में। और होस्टिंगर का जो प्राइसिंग है ना, बाकी सारे होस्टिंग कंपनी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो साइड रहता है। वो इसीलिए क्योंकि होस्टिंगर के पास इनका खुद का एच पैनल है, ठीक है। खुद का एच पैनल का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक बार यहां पर दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। देखो इसका सबसे बड़ा जो रीजन रहता है ना, वो ये है कि मैं आपको एक बार फिर से उसको वेबसाइट को भी ओपन कर देता हूं। इनका खुद का एच पैनल, आप ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एच पैनल, ठीक है। तो ये जो एच पैनल है आपका, ये एक्चुअल में इस चीज के लिए बाकी सारे होस्टिंग कंपनीज को पे करना पड़ता है, क्योंकि वो सब लोग सी पैनल खरीदते हैं। अब इनके पास अपना खुद का एच पैनल है, यानी कि होस्टिंगर पैनल है। अब इस वजह से इनको किसी को पे नहीं करना पड़ता, इसीलिए इनकी प्राइसिंग ऊपर जाने की बजाय उल्टा नीचे आती है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हमेशा नीचे आ जाएगी। रिसेंटली इनका ये वाला जो प्लान है, जो 249 रुपीज पर मंथ का हुआ करता था, ये 199 का हो गया, और इस वजह से ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और भी कंपनीज है जो इस प्राइस पे आपको होस्टिंग देते, लेकिन उनके पास ना सी पैनल होता है, ना उनके पास होता है एच पैनल। वो सेल करते हैं क्रैक सी पैनल। क्रैक सी पैनल मतलब चालू है, मतलब यह है कि चालू कंपनी का है। ये समझ लो कि किसी कंपनी का भी नहीं है, सी पैनल को उन्होंने क्रैक करा हुआ है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि वो कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए कभी भी गलती से भी आपको अगर ये प्राइसिंग या इससे नीचे के प्राइसिंग कहीं पर भी दिखाई दे, वहां से होस्टिंग मत लेना। अगर ऐसा किया तो आपका पैसा जाएगा, फिर आपको अगेन किसी ना किसी दूसरे अच्छी कंपनी से होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करो, आपको जहां से बाय करना है बाय कर सकते हो, बट देख लेना कि वो कंपनी रेप्यूटेड कंपनीज है। जैसे कि होस्टिंगर हो गया, एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है। केमी क्लाउड एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है। आप चाहो तो ब्लू होस्ट से बाय कर सकते हो, आप नेमचीप से बाय कर सकते हो, नेमचीप बहुत अच्छी कंपनी है। वर्पेक्स से बाय कर सकते हो, होस्ट सरमाड़ा बहुत महंगा है, बट हाँ अच्छी कंपनी है। आप साइड ग्राउंड से बाय कर सकते हो, आप जिधर से आप बाय करना करो, वो सब एक्सपेंसिव ज्यादा है, बट आपको एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा होस्टिंगर जैसा ही। बट होस्टिंगर सबसे ज्यादा सस्ता है, ठीक है। माइल्सवेब जैसी कंपनियों में ज्यादा उलझना मत, क्योंकि वो होस्टिंगर की कॉपी करके बैठे हो, बट उनके पास एच पैनल नहीं है ना, तो उनके पास सी पैनल भी नहीं होता है, तो वो आपको है ना सिंपल सा प्लेस्क जैसा कोई पैनल दे देते हैं, और जिसको आप यूज भी नहीं कर पाओगे, तो उसको अवॉइड करना। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे बढ़ने पर हमें जो है प्राइसिंग, अगेन देखो प्राइसिंग की बात हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे कंपनी से कंपेयर करेंगे ना, तो प्राइसिंग के साथ कंपेयर करना जरूरी होता है। नहीं तो ये प्लान दूसरी कंपनियां भी देती है, लेकिन 200 रुपीज की जगह पर वो आपसे एक महीने के 1400 रुपए के आसपास ले लेते हैं, है ना। WPX, जैसे कि WPX बहुत कमाल की कंपनी है। मैं कहता हूं ना, होस्टिंगर के बराबरी की अगर कोई कंपनी है ना तो WPX है, ठीक है। तो WPX आपको देता है, अच्छी होस्टिंग देता है, बट क्या है कि उनकी प्राइसिंग इनसे 7 गुना ज्यादा है ना, काफी ज्यादा है। सस्ते प्लान की बात कर रहा हूं, ये तो फिर भी महंगा प्लान है, ठीक है, लेकिन सस्ते प्लान की अगर बात करें तो भी वो सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, होस्टिंगर सबसे बढ़िया चीज है। अब WooCommerce वेबसाइट में आपको क्या चाहिए होता है, इस चीज को सबसे पहले समझो। अगर आपके पास मान लो कि कुछ 300 प्रोडक्ट्स हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना, मान लो 300 प्रोडक्ट्स है आपके पास, तो आपको ये वाला जो होस्टिंग प्लान है ये ले लेना चाहिए। अगर आपके पास 300 से ऊपर मतलब 350 हो जाए तो भी आप इससे काम चला सकते हो, लेकिन 350 से ऊपर जैसे प्रोडक्ट चला जाएगा ना, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लान लो। वो इसलिए, देखो मैं ये नहीं कहता कि इसमें आप 500 प्रोडक्ट नहीं डाल सकते, आप 500 प्रोडक्ट डाल सकते हो, लेकिन 500 प्रोडक्ट आपसे बेच नहीं पाओगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब 500 प्रोडक्ट आपके वेबसाइट्स पर आएंगे तो 500 कीवर्ड्स भी आते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली ना जाने कितने कीवर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इन सब पे आपका जब वेबसाइट रैंक होगा तो ये ज्यादा ट्रैफिक लेकर आएगा,
ट्रैफिक लेकर आना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन सब पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिलता है। इस प्लान में भी मिलता है, इस प्लान में मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब ये ट्रैफिक आता है, तो आपकी जब सेल्स निकलती है ना, तब एक साथ बहुत सारे लोग जब किसी वेबसाइट पर ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो कोई ट्रांजैक्शंस फेल हो सकती है कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, अब इसी वजह से तो ये प्लान भी है और ये प्लान भी है, नहीं तो इस प्लान की जरूरत क्या है इस वेबसाइट पर, है ना। तो बहुत सारी चीज आप देखो, तो सारे प्लान एक जैसे, बस ये स्टोरेज को देखकर लोग सोचते हैं अच्छा स्टोरेज ज्यादा है इसीलिए शायद ये प्लान है। स्टोरेज की बात नहीं है गाइस, मैं कह रहा हूं ना 50 जीबी में से आपको 5 जीबी भी आपके काम नहीं आएगा। अगर आपने 300 प्रोडक्ट भी डाल दिया ना, तब भी आपके 5 जीबी तक नहीं भरेगा। 50 जीबी तो बहुत दूर की बात है, इस जन्म में नहीं भर पाओगे आप। ठीक है, तो ये स्टोरेज के पीछे कभी मत जाना। स्टोरेज जितना भी ज्यादा दे दे वो कोई काम नहीं है। 5 से 10 जीबी अगर आपको कोई भी दे रहा ना, ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके 5 जीबी भी नहीं भरेगा अगर आपने 300-350 प्रोडक्ट भी डाल दिया ना, नहीं भरने वाला। ठीक है, 50 जीबी तो बहुत ज्यादा होता है। तो सिर्फ बात स्टोरेज की नहीं होती है, बात सिर्फ 100 वेबसाइट्स की नहीं होती, इसके पीछे छुपी और भी चीजें, रैम, सीपीयू, ये जो चीजें, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर इसकी बात करें तो 4 जीबी रैम आपको इस प्लान में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है यहां पे। ठीक है, और 2 मिलियंस का आइनोड है, 100 पीएचपी वर्कर्स है, ये सब एक्चुअल में मैटर करते हैं। ये जो चीजें ऊपर लिखी हुई है ना, इसको तो आप मत देखो, मैं कह रहा हूं ना, आंख बंद करके मेरी बात सुन के ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन चीजों को जरूर देखना, किसी भी होस्टिंग कंपनी जाओ तो ये चीजें जरूर देखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और व्यू ऑल फीचर्स पे क्लिक करो और सारे फीचर्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करो, आपको इसके अंदर क्या चीज मिलती है, कितना मिलता है, इस सबको देख के समझने के बाद बाय करो, है ना। हाँ, अब 350 तक प्रोडक्ट है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्लान बाय कर लो, बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आपको ये वाला प्लान बाय करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद भी गलत डिसीजन लो, है ना। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आप गलत डिसीजन लोगे तो मुझे दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरी वीडियो देख के अगर आपने मान लो सस्ता प्लान बाय कर लिया, ओके, और उसके बाद आपका जितना डिमांड है उतना काम आपका नहीं हो रहा है, तो आप अंदर ही अंदर मुझे गाली दोगे। ठीक है, तो आपने होस्टिंग नहीं बाय किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप सही प्लान बाय करो, ये मैं चाहता हूं। हाँ, क्लियर है। तो चलो, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास अगर इससे ऊपर के प्रोडक्ट्स है, मतलब 500, 1000 प्रोडक्ट है, आप ऐड भी चलाने वाले हो, ठीक है, मतलब 1000 प्रोडक्ट तो है ही, तो अच्छा खासा ट्रैफिक तो लाएगा ही लाएगा, और ऊपर से आप एडवर्टाइजिंग और करोगे, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स सब आप रन करने वाले अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो आप लाखों में ट्रैफिक लाने वाले अपने वेबसाइट के ऊपर। तो अगेन, ट्रैफिक इज नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज व्हेन समबडी इज गोइंग टू मेक ए ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी कैंसल्ड एनी हाउ। तो ये जो चीज है ना, ये आपको होने से रोकना है। तो इसलिए अगर आपके पास अच्छा खासा प्रोडक्ट है और आप उसे एडवर्टाइजिंग भी करने वाले हो, तो जाओ सर्विसेज में, फिर तो आप बाय करो क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग में कभी भी कोई भी सेल नहीं रुकती है। ठीक है, अब इसमें क्लाउड होस्टिंग में आते हैं आपको प्रोफेशनल, मिनिमम प्रोफेशनल प्लान आपको लेना है। इसमें क्या है, 6 GB रैम मिलता है और 5 कोर सीपीयू, 5 कोर सीपीयू आपको मिलता है। इसको ध्यान से देखो, पहले 5 कोर नहीं मिलता था, और यहां पर आप देख सकते हो 6 को, पहले इसमें 4 कोर सीपीयू मिलता था, अब इसमें 5 कोर सीपीयू कर दिया। प्राइसिंग वही है, और एंटरप्राइज में 6 कोर सीपीयू था, 6 कोर सीपीयू हुई है। ठीक है, उसको बढ़ाया नहीं है, बट इसमें बढ़ाया गया है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रोफेशनल प्लान के साथ शुरू करो, क्योंकि इसमें आप जितना चाहे उतना एडवर्टाइजिंग कर लो, और ऊपर से क्योंकि होस्टिंगर आपको सीडीएन भी देता है, इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए ये सारे प्लान बहुत अच्छे हैं। सीडीएन आपको मेनली इस प्लान से मिलना शुरू होता है। ये जो 199 वाला प्लान है ना, यहां पर आपको सीडीएन मिलता है। इससे सस्ते प्लान में सीडीएन नहीं देता है होस्टिंगर, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, और क्लाउड होस्टिंग के प्लान से मिल जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अच्छे खासे प्रोडक्ट से आपके पास एडवर्टाइजिंग करने वाले हो तो फिर मत सोचो, लाखों में आप ट्रैफिक लाने के लिए एडवर्टाइजिंग करोगे तो फिर उसमें कितना पैसा आपको खर्च होने वाला, फिर तो ये अमाउंट क्या है आपके लिए, कुछ भी नहीं है ना। तो आप इसको कंसिडर करना। ओके, तो गाइज अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। होस्टिंग पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं कि कैसे वेब होस्टिंग बाय किया जाता है होस्टिंगर से। तो ये वीडियो है, मैंने पूरा इसके अंदर सिखाया कि कैसे होस्टिंग बाय करना है, एक फ्री डोमेन आपको मिलता है, उस डोमेन को कैसे क्लेम करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करना है, सीडीएन कैसे इंस्टॉल करना है, और मतलब एक्टिवेट करना है, और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर सिखा रखा है। अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके बाय करते हो तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देगा, ईमेल आईडी पर सेंड कर देना, ताकि मैं आपको ये वुडमार्ट थीम भी दे दूं, ताकि आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना पाओगे, वो भी प्रीमियम थीम के साथ। ठीक है, चलो अब
कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।